दोस्त, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज फिर से हम एक टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। एक मैथ का चैप्टर है जिसको आज हम लोग बनाएंगे और इसको देखेंगे, और यह सभी सवाल एसएससी में पूछा गया है। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। चलिए इसका हम लघुत्तम लेंगे दोनों कोई का। 18 और 12 का लघुत्तम। एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो 12 और 18 से कट जाए, यानी 36। और इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी होगा 12 × 36 यानी 3, और बी का एफिशिएंसी होगा 2। आगे देखते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ मिलकर समान कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया ए और बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए निकालते हैं। पूरा काम कितना है 36, और दोनों को करना है, ए और बी को साथ में करना है। तो ए का एफिशिएंसी 2 और बी का एफिशिएंसी ए का एफिशिएंसी 3 और बी का 2। 3 और 2 5। यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 36/5, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उस काम को 45 दिन में कर सकता है। वो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। यह सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में 19/8/2019 को पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 360, ठीक। इसका एफिशिएंसी लेंगे तो 24 से, यानी 24 से 360 में भाग देना है। 24 से 24 से बचा इसमें 12, यानी 12 1 12 24 यानी 5, यानी इसका 5 होगा, ठीक है। 5 बार में ही कट जाएगा। इसको देखेंगे तो ये कितना में कट जाएगा, 336 से भाग देंगे था 8 बार में कट जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 32 और 4 × 36, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे वे दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम कितना है 360, ये दोनों मिलकर 5 और 8 13, यानी 360/13। चलिए दोस्त, इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे 13 होगा, गलती से लिखाया गया है, मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, एक किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिन में करता है, और यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो वो कितना दिन में समाप्त कर सकता है। इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। यह सवाल एसएससी सीपीओ 19/7/2020 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए किसी काम के 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है, यानी एगो टोटल काम करवाने में इधर है, यानी 1/5 यानी 4 दिन में करता है, तो एक काम को 5 को 20 दिन में करेगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, यानी एक काम को 20 दिन में करता है, और बी 1/6 भाग को
5 दिन में पूरा करता है, तो यानी एक काम को वह पूरा एक टोटल काम को वह 6 पद 30 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए इसका एफिशिएंसी, इसका पहले लघुत्तम लेंगे, 30 और 20 का लघुत्तम 60 होगा। ठीक, इसका ए का एफिशिएंसी 20 × 60 यानी 3, और बी का एफिशिएंसी 30 × 60 यानी 2। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है यदि वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करें तो वह कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो चलिए, पूरा कार्य कितना है 60, और ए और बी दोनों मिलकर थे। ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, यानी 2 3 5 से, यानी इसको कटाएंगे तो 12, यानी आपका आंसर 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करें तो वह कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। यानी ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। इसका लघुत्तम लेंगे तो 60 होगा। ए का एफिशिएंसी 30 × 60 यानी 2, और बी का एफिशिएंसी 1। ठीक है, यानी ये दोनों 5 दिन एक साथ काम करते हैं, यानी 5 दिन एक साथ काम करते हैं। ए बी 2 1 3 यानी 15 काम कर लेते हैं उन्हें, तो इनसे टोटल काम में से 15 माइनस करेंगे तो यानी 45 काम बच गया। पूछ रहा है तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। बचा है 45 और पूरा काम कितना है 60, इसको कटाएंगे तो 15 या 45, 15 को 60, यानी 3/4 आंसर, 3/4 ऑप्शन नंबर सी होगा। और यह सवाल SSC/MTS 2019 में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ए एक कार्य को 20 दिन में, जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 15 दिन में। ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ए प्लस बी मिलकर उसको 15 दिन में करता है। ठीक है, ये दोनों का लघुत्तम 60 होगा। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 3 और ए और बी दोनों का होगा 4। तो आगे पढ़ते हैं, बी अकेला कितने दिन में उसे कार्य को समाप्त कर देगा। बी अकेला, टोटल कार्य कितना है 60। ठीक है, पूछ रहा है बी, यानी 4 कितना का मान है, ए और बी का मान 4 है, तो ए का मान 3 है। तो पूछ रहा है बी, तो ए का मान 3 है तो 3, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो यानी बी का मान 1 है, यानी यह 60 दिन में कर सकता है। यह ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में, यानी पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और पी अकेला इस कार्य को 36 दिन में, और इसका लघुत्तम होगा 36। ठीक है, 12 को 36 से भाग देंगे, 36 में 12 से भाग देंगे तो एफिशिएंसी इसका 3 आएगा और इसका एफिशिएंसी 1 आएगा। ठीक है, ठीक, अगला पढ़ते हैं, क्यू अकेला उस कार्य का 2/3, पूरा काम कितना है 36 को 2/3 यानी 2/3 कितने दिन में समाप्त कर सकता है क्यू, यानी पी का मान 1, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तब 3 आ जाएगा, यानी 2, यानी क्यू का मान 2। ठीक है, चलिए 2 से 2 खत्म, 3 से 3 का 3, 3 में 6 यानी 12 दिन, यानी इसका राइट आंसर होगा 12, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, सी और सी प्लस डी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में करते हैं, सी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करते हैं, ये दोनों का लघुत्तम होगा 12।
तो पूछ रहा है यहाँ पे डी अकेले इस कुर्सी को कितना दिन में बना सकता है। टोटल कार्य कितना है 12, ठीक है। अब पूछ रहा है डी यानी सी और डी का एफिशिएंसी कितना है 3 और सी का एफिशिएंसी 1। तो सी का एफिशिएंसी 1, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी डी का एफिशिएंसी 2, यानी पूछ रहा है डी यानी 2 से 2 छक 12, यानी कितने डेज में 6 डेज में। ऑप्शन नंबर बी यानी 6 डेज। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। ए प्लस बी एक साथ मिलकर 9 दिनों में 45 यानी 45/100%, ठीक है। 5 से 15 या 5 से 5 9 45, 5 से 20 मरतबे, ठीक है। 9 से 9 ख़त्म, यानी एक काम को या 20 दिन में। अकेला 30 दिन में इस कार्य को करता है। इसका लघुत्तम होगा 60, ठीक है। ए और बी का एफिशिएंसी 3 और ए का एफिशिएंसी 2। पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य का कितने दिन में समाप्त कर सकता है। बी यानी टोटल काम कितना है 60, ठीक है। और पूछ रहा है बी ए का एफिशिएंसी 2 और ए और बी का एफिशिएंसी 3। तो ए का एफिशिएंसी 2 है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी बी का एफिशिएंसी 1 यानी 1 यानी 60 दिन में। इसका राइट आंसर होगा 60, ऑप्शन नंबर ए। यह सवाल SSC CHSL 26/10/2022 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर। ABC किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 20 दिन में 12, 15, 20 पहले लिख लेते हैं। ABC किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन। चलिए इसका लघुत्तम होगा 60, ठीक है। एक का एफिशिएंसी होगा 12 × 60 यानी 5 और बी का एफिशिएंसी होगा 15 × 60 4 और सी का एफिशिएंसी होगा 3, ठीक है। और वह दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितना दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। टोटल कार्य कितना है 60 और तीनों को मिलकर साथ में काम करना है। तो 5 4 9 3 12 यानी 12 12 × 50 60 यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। और देखो यह सवाल MTS 21/8/2019 में पूछा गया है, जिसमें जो सवाल है वह सभी SSC में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं। और सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ, जो कोई व्यक्ति बिहार SSC और SSC GD और बिहार पुलिस के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिशन ट्रिक 2.0 के साथ जुड़े। और एक और चैनल है चंदन M स्टडी के साथ जुड़े। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाता है शाम 6 बजे। तो चलिए अगला देखते हैं। और हाँ दोस्त, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को और ऑन जरूर कर लें कि सबसे वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वह 1/3 कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी ए किसी कार्य को 4 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी किसी कार्य को 60 दिन में, ठीक है। चलिए इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे तो यानी 60 आएगा इसका लघुत्तम। ऐसी संख्या जो ये तीनों काट दे, यानी 60 है जो तीनों को काट देगा। चलिए ए का एफिशिएंसी 4 से 15 और बी का एफिशिएंसी 3 और सी का एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पे बोला गया है एक साथ कार्य करते हुए 1/3 कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो यह सवाल SSC CHSL 15/7/2019 में पूछा गया है। चलिए टोटल कार्य कितना है 60, ठीक है।
टोटल कार्य है 60। कुल कार्य का 1/3 1/3 को कितना दिन में समाप्त कर देगा? तीनों मिलकर 15 3 18 1 19। ठीक है, 3 से कटेगा तो 20, यानी 20/19 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी साथ ज़रूर करें। हम रोज़ ऐसा ही वीडियो लेकर आते हैं और आप लोग बताइए ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।